हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। आज से मुझे हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करना है प्लस टेस्ट सीरीज़। जैसा मेरा टाइम टेबल चल रहा है बिल्कुल सेम टाइम टेबल चलेगा। सबसे पहले मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करूँगी और फिर उसके बाद जीएस सब्जेक्ट करूँगी, फिर करंट अफेयर करूँगी। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, तो मैं लाइब्रेरी इसलिए नहीं गई हूँ बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कल मैंने बहुत कम सोया था, तो उस वजह से आज मुझे फ़ीवर हो गया है। तो मुझे फ़ीवर हो गया था तो मुझे लगा कि अगर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगी। तो इससे अच्छा है कि घर में रह के जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ाई करते हैं। तो अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट है टेस्ट सीरीज़ का। 2 घंटे बिल्कुल सीरियस होकर टेस्ट सीरीज़ देंगे। टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमर इसलिए स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि 2 घंटे एग्जैक्ट, वैसे तो मेरा 2 घंटे से पहले ख़त्म हो जाता है पेपर, बट अगर टेस्ट सीरीज़ को पेपर की तरह दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप 2 घंटे लगातार किस तरह से बैठ पा रहे हैं, क्या आपका कंसंट्रेशन है, कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, क्या आपका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या आपका नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी करंट अफेयर नेगेटिव पॉइंट है। अभी जब मैंने टेस्ट सीरीज़ दी तब मुझे पता चला कि यार करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज़ हेल्प करता है कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो वो चीज़ बताने में। और यार जो मैंने पेपर लगाया, बाद को मुझे पता चला कि ये पूरा जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर है हिस्ट्री का। और मुझे ना ये पेपर लगाने के बाद ये फील हुआ कि साधना, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो हिस्ट्री में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे छूटेंगे। तो मैंने क्वेश्चन तो बहुत कम अटैम्प्ट किए, 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बट कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर सही हो जाए वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है हिस्ट्री का रिवीजन। हिस्ट्री मैंने अनअकैडमी के एजुकेटर प्रतीक नायक सर से कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की जगह तमिलनाडु की बुक को प्रेफर किया, बिकॉज तमिलनाडु की बुक में बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया। मैंने जितनी भी अपनी हिस्ट्री को इम्प्रूव किया है वो तमिलनाडु की बुक से किया है। तो आपकी अगर हिस्ट्री वीक है तो आप तमिलनाडु की बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है। उसके बाद लेकिन आपको कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने नोट्स में, क्योंकि तमिलनाडु में उतना डिटेल में नहीं दिया गया है, बट आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि हिस्ट्री का ये वाला पार्ट कब आया है, इसके बाद क्या हुआ है। तो आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको जो पॉइंट ऐड ऑन करना होगा वो आपको डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न की जो बेसिक बुक होती है उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे पहले जब मैंने हिस्ट्री का रिवीजन किया था तो मैंने शॉर्ट नोट भी बनाए थे और माइंड मैप भी बनाए थे। तो इस टाइम जब मैं रिवीजन कर रही हूँ तो ये वाले जो नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल हो रहे हैं। तो प्लीज़ नोट्स बनाइएगा, नोट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब एग्ज़ाम पास आता है। और फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश वाला बिल्कुल मौसम हो गया था। तो थोड़ा बहुत 10 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा बहुत टहला मैंने। और आपको मैं अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। मेरे जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ न्यू फ्लावर्स ऐड ऑन हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जो अपने प्लांट्स होते हैं अगर आपने खुद ग्रो किए हैं तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। 10 मिनट का ब्रेक मेरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नीचे। तो मैं जो हिस्ट्री पढ़ रही थी उसी को आधे घंटे और पढ़ूंगी, फिर उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 3 बजे लंच टाइम हो जाता है मेरा। घर में जब मैं खाना खाती हूँ तो मुझे फील होता है कि यार मैं कितने दिनों बाद घर में खाना खा रही हूँ गरम गरम सा, क्योंकि दोपहर टाइम पे मैं लाइब्रेरी में होती हूँ। तो मुझे दोपहर को थोड़ा सा गरम गरम खाना होता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन लाइब्रेरी में तो पॉसिबल हो नहीं सकता है गरम खाना। तो घर में ना इतना सुकून से खाने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कभी कभी ना ये सब जो छोटी चीज़ होती है ना मैं उसको भी मिस करती हूँ। बट यूपीएससी और पीसीएस के लिए सब चीज़ सेक्रीफाइस कर दे रही हूँ मैं 2 साल। तो कोई बात नहीं, चलता है चलता है। तो अभी जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है मेरा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर जैसा कि मैंने आपको बताया सोर्स मेरे बिल्कुल सेम है। फर्स्ट जो है वो मैं वीडियो से कर रही हूँ, सेकंड जो है वो मैं घटना सार से कर रही हूँ। आप लोग घटना सार की जगह दृष्टि की बुक आती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी हिंदी बिल्कुल बेकार है तब। अदरवाइज़ यूपी पीसीएस के लिए घटनासार बिल्कुल परफेक्ट बुक है। और आज मेरी जो वीडियो वाली करंट अफेयर थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। बस 2 घंटे की एक वीडियो है, उसको और कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा सारा जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं सिर्फ जो मैंने नोट्स बनाए उसको रिवाइज़ करूँगी। और दृष्टि में 1-2 जो पेपर थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, फुल करंट अफेयर का पेपर था, तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगी। तो अभी मेरा टारगेट कुछ इस तरह चल रहा है। तो अभी बज रहा है 7, तो मेरा ये टी टाइम हो गया है। तो टी ब्रेक लेते हैं 5 मिनट। उसके बाद पेपर का एनालाइज करेंगे।
तो ये वाला जो पेपर था वो हिस्ट्री का पेपर था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उसमें सिर्फ मैंने 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए क्योंकि मेरी हिस्ट्री थोड़ी सी वीक भी है। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि यार हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन किए, बट फिर मैंने सोचा कि मैंने पिछले साल के हिसाब से इस साल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है हिस्ट्री में, तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करूँगी। मैं 100% दे रही हूँ सब सब्जेक्ट में। अब एग्ज़ाम क्लियर होना और ना होना वो भगवान के हाथ में, मतलब मैंने 100% दिया है, वो मुझे पता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हुई थी, स्ट्रेस में आ गई थी, बट फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने कहा अच्छे से एनालाइज़ करेंगे, जहाँ पे गलती मैंने की है पेपर में वो सब देखेंगे कि कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज मैंने 71 क्वेश्चन किए, अगर मैं 71 से और कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करके सीख लेती हूँ तो मेरा ही फ़ायदा हो जाएगा, तो उतना इम्प्रूव हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो गलती होगी उसको देखा जाएगा। अब क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते। तो अभी बचा है 9:30 और 9:30 बजे से मैं आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करती हूँ। कुछ क्वेश्चन बाकी है तो उसको मैं रात को कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी मेरा पूरा एनालाइज नहीं हुआ है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जब पूरा एनालाइज हो जाएगा तो कल के ब्लॉग में आपको बता दूँगी कि कितने करेक्ट क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि ब्लॉग को भी एडिट करना है। तो उसको एडिट कर देते, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।